ओके, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9th में सबसे आसान वाला चैप्टर कौन सा है? तो आंसर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे आप। सबसे पहली बात जो हमें करनी है यहाँ पर वो है नंबर सिस्टम, या नंबर सिस्टम में आपने एक लाइन पढ़ी थी, नंबर लाइन। ये आपने पढ़ा है, नंबर लाइन किसे कहते हैं? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर होना चाहिए और लाइन होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन बनाई और मुझे इस पर क्या चाहिए? नंबर चाहिए, तो मैंने ये नंबर बना लिए इस पर 0 1 2 3 4, ऐसे ये लाइन चलती जा रही है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, नंबर लाइन हम देख चुके हैं। इसके बाद इधर -1 -2 -3, तो नंबर होने चाहिए किस पर? एक लाइन पर। ठीक है, मैंने यहाँ अपने कन्वीनियंट के लिए कैसे कौन से वाले नंबर ले लिए हैं? इंटीजर्स ले लिए हैं। तो एक लाइन मैंने आपको बनाने के लिए दी और मैंने कहा आप उस पर नंबर लिखो। तो सपोज दैट आपने मुझे एक ऐसी लाइन बनाकर दे दी। ओके, ये लाइन आपने जो बनाई है, इस लाइन को हो सकता था कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसे बनाता, क्योंकि मैंने केवल क्या बोला है कि आप एक लाइन पर मुझे नंबर बना कर दो, तो वो नंबर लाइन कहलाता है। तो ये उसने मुझे बना कर दिया -2 -3 -4, इस तरह से। ठीक है, फिर से मैंने आपको बोला एक लाइन लो, उस पर कुछ नंबर्स को लिखना है आपको। तो मे बी आपने ऐसा बनाया हो, मे बी आपने ऐसा बनाया हो। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको ऐसा मुझे बनाकर दिया, तो इस बात का मतलब ये है कि उसने कैसी लाइन को चूज किया? तो आंसर है उसने हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज किया। हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसी लाइन बनाकर दी उसने मुझे? हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरे स्टूडेंट ने जो ऐसा या मुझे बनाकर दिया, उसने कैसी लाइन को चूज किया? तो आंसर है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ऐसी जो लाइन होगी उसका नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसी जो लाइन होगी उसका नाम क्या होगा? वर्टिकल लाइन। ठीक है, इतनी बात बड़े आसानी से समझ में आती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का अब हमने एक नया नाम रखना स्टार्ट कर दिया। उस लाइन का नाम हमने रखा एक्सिस। कौन सी एक्सिस? अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका नाम हमने रखा एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो उसका नाम क्या? एक्स एक्सिस। अगर वो वर्टिकल है तो हमने उसके लिए भी एक नाम रख दिया उसका, कि अब से हम इस वर्टिकल लाइन को एक नाम देंगे और उस लाइन का नाम क्या होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन है तो क्या? वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम आप जान चुके हो, उसका नाम हमने रखा है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम हमने क्या रखा है? वाई एक्सिस। तो अभी तक आप दो एक्सिस को पहचानने लगे हो कि इस तरह की अगर मुझे लाइन आएगी जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह की एक लाइन आएगी जो कि एक वर्टिकल लाइन है, और इस लाइन का नाम एक्स एक्सिस है, इस लाइन का नाम वाई एक्सिस है। ओके, अब मैंने इन दोनों लाइनों को एक के साथ इंटरसेक्ट करा दिया। ये मैंने बनाई है कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसके साथ मैंने इसी के ऊपर यहां बना दी कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। ये ठीक है, पहले आपने क्या देखा था? अभी अभी आपने देखा कि एक लाइन ऐसी हो सकती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन ऐसी हो सकती है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस लाइन को उठाकर यहां रख रहा हूं, रख सकता हूं। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया। अब ये लाइनें कैसी दिख रही हैं? देखिए ध्यान से, ये अब ऐसी दिख रही हैं। यहाँ 1 था, 2 3 4, इधर यहाँ क्या है? 0, यहाँ -1 -2 -3। ठीक है, और भी ये आगे तक जा सकती है, इधर -4।
ऐसा, ठीक है। इधर क्या चल रहा था, तो इधर किसी स्टूडेंट ने लिख कर दिया था ऐसा 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। तो ये आपका एक सिस्टम बन के तैयार हो गया। फिर से यहाँ पे एक सिस्टम बन के तैयार हो गया, और इस सिस्टम का नाम हम रखेंगे कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम का नाम क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। तो अभी तक आप 3 टर्मिनोलॉजी को जान चुके हो, वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहली बात जो आप जान चुके हो, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये अभी तक आप जान चुके हो, ठीक है। दूसरा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को हमने क्या नाम रखा है, वाई एक्सिस, ये आप जान चुके हो। तीसरी बात आप जो जान चुके हो कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ रख देते हैं तो वहाँ जो सिस्टम बन के तैयार होता है उसका नाम हमने क्या रख दिया है, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, नाउ इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन के साथ रखा तो आपने देखा कि इस प्लेन को ये लाइन 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन कौन सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है जो कि इस x से और इस y से मिलकर बना हुआ है, इसका नाम हमने रखा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्या नाम रखा है हमने इसका, क्वाड्रेंट रखा है। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आंसर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे नंबर दिखाई देते हैं, तो आंसर है ये देखिए, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो इधर इस एक्सिस का नाम हम क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसका नाम क्या, तो आंसर है इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब मैं इधर आता हूं तो मुझे इधर नेगेटिव नंबर दिखाई देते हैं, तो ये कौन सी एक्सिस है, तो आंसर है ये एक्स एक्सिस ही है, बट इधर वाले एक्सिस का नाम हम क्या रख सकते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या नाम रख देते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और दिखाने के लिए हम इसको एक्स डैश का यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर से y इधर कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, नीचे कैसा है, नेगेटिव। ये कंप्लीट कौन सी एक्सिस है, तो आंसर है y एक्सिस। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हैं इसलिए इसका नाम क्या, पॉजिटिव y एक्सिस, और इधर नेगेटिव नंबर हैं तो इसका नाम क्या, नेगेटिव y एक्सिस। इसको हम y डैश से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान बात है ये। तो फिर से हम जो बात कर रहे थे कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जब एक साथ रखी गई तो 1 2 3 4 4 पार्ट बनकर तैयार हुए। ईच पार्ट का नाम क्या होता है, तो आंसर है क्वाड्रेंट होता है, जिसमें से ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आंसर है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आंसर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर से आप जो फोर्थ टर्म जान चुके हो वो है क्वाड्रेंट। अगर आपसे कोई पूछता है क्वाड्रेंट क्या है, तो आप कहेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को जब मिलाया जाता है तो जो यहाँ पर एक पार्ट ये जो बना उसका नाम क्या रखा गया है, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास हुआ करते हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन कैसे होंगे, क्वाड्रेंट। देखिए एक्स के क्वाड्रेंट कैसे हैं, एक्स के नंबर कैसे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव
और y के नंबर भी यहाँ पर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर x कैसा है, नेगेटिव, और y कैसा है, पॉजिटिव। तो ये ऐसा हुआ करता है, कैसा हुआ करता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो x यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है, y कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख लिया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो x कैसा है, तो आंसर है x पॉजिटिव है, y कैसा है, y कैसा है, नेगेटिव है। तो ये साइन हुआ करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज़ें कैसी हुआ करती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में चीज़ें कैसी हुआ करती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में कैसी हुआ करती हैं, तो आंसर है नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ में कैसी हुआ करती हैं, तो आंसर है पॉजिटिव नेगेटिव। ये इनके साइन हुआ करते हैं x और y के। ठीक है, इसके आगे की बात कर लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में जब भी हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि जब भी मैं साइन को लिख रहा था तो उसमें से x वाले साइन को पहले लिख रहा हूँ और y वाले साइन को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है ये, y एक्सिस, y डैश। ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है, x डैश, और बीच में यहाँ पर o या जीरो कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, o x डैश। ठीक है, फिर से o x डैश, इसका पूरा नाम बता रहा हूं मैं आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, इधर से चलेंगे, o x डैश। ठीक है, वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है, y डैश, y डैश। ठीक है, o इज नथिंग बट जीरो। ठीक है, ओके। नाउ इधर आपने मुझे बताया था कि इधर पॉजिटिव नंबर हुआ करते हैं, ऐसे। इधर आपने मुझे बताया था कि यहाँ नेगेटिव नंबर हुआ करते हैं, ये। यहाँ आपने कहा था कि ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा, और नीचे जब आप लिखेंगे तो नीचे नेगेटिव होंगे, इस तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली एक कहीं भी ऐसी, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने कहा कि एक नंबर यहाँ पर है, या आप ऐसा मान लो कि आप एक किसी रोड पर जा रहे हो और उस रोड पर एक कार चल रही है और उस कार में यहाँ पर ये पोजीशन है उस कार की, तो वो कहाँ पर है, तो आंसर है वो कार कौन सी वाली एक्सिस पर चल रही है, एक्स एक्सिस पर चल रही है। ठीक है, कहाँ पर चल रही है, एक्स एक्सिस पर चल रही है। अगर एक कार को अगर मैंने ऐसे डिस्क्राइब किया कि एक कार ऐसे जा रही है, तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि वो उसकी पोजीशन कहाँ है, तो आप कहेंगे कि उसकी पोजीशन वाई एक्सिस पर है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि एक कार यहाँ है इस जगह पर, तब उसकी पोजीशन कहाँ है, तो आंसर है ना तो वो एक्स एक्सिस पर ही है, ना वो वाई एक्सिस पर है। वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। या आपका दूसरा आंसर ये होगा कि वो एक्स वाई प्लेन में है। दो टर्म आप कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, या आप दूसरा आंसर क्या कहेंगे कि वो कहाँ पर लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। फिर से सपोज दैट दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है, ठीक है, डाइनिंग टेबल है। इसमें मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आप यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पर एक पानी का मग रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो मग एक्स एक्सिस पर है, तो आंसर है नो, वो एक्स एक्सिस तो ये है, यहाँ होना चाहिए था। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या वो मग वाई एक्सिस पर है, तो आंसर है नो, वाई एक्सिस पर होता तो वो यहाँ होता। ठीक है,
तो वो ना तो वाई एक्सिस पर है, ना तो ऑन द वाई एक्सिस है, ना तो ऑन द एक्स एक्सिस है, तो वो कहां पर है? तो आंसर है वो एक्स वाई प्लेन में कहीं लाई कर रहा है, दोनों की जॉइंट पोजीशन पर कहीं लाई कर रहा है, और वो कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको इस पोजीशन को स्पेसिफाई करना है जिससे कि मैं उस मग तक पहुंच पाऊं। तो कैसे पहुंचूंगा? आपने मुझसे कहा कि अगर आप ओरिजिन पर हो तो आप 2 चलो। ठीक है, मैंने यहां से 2 चला, यहां आ गया मैं। ठीक है, फिर आपने कहा कि एक्स एक्सिस पर जब आप 2 चल रहे हैं उसके बाद वाई एक्सिस पर आपको फिर से 2 चलना है, तो मैं वाई एक्सिस पर 2 चलना स्टार्ट हो गया और कहाँ पहुंच गया? मग पर पहुंच गया। ठीक है, फिर से आपने मुझे एक एड्रेस दिया कि अगर आपको इस मग पर पहुंचना है तो आपको पहले एक्स एक्सिस पर चलना है, तो आपने मुझे एक्स एक्सिस पर चलने के लिए बोला कितना? 2 चलना। उसके बाद कितना चलना है? आपको वाई एक्सिस पर 2 चलना है, यहाँ पहुंच जाओगे। तो जो आपने मुझे एड्रेस दिया वो एड्रेस कुछ इस तरह से था, पहले x पर चलना कितना? 2, फिर उसके बाद कितना चलना? y पर चलना कितना? 2। ठीक है, तो ये आपने जो मुझे एड्रेस दिया है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहा करते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेट कहा करते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक नया टर्म अब आपके लिए आ गया, कोऑर्डिनेट। इसको फिर से समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान वाला सिस्टम है ये। मुझे अपने एक फ्रेंड के घर जाना है जिसका एड्रेस मैंने किसी से पूछा रास्ते में, तो उसने मुझे एक एड्रेस दिया कि आपको हॉरिजॉन्टली कितना जाना है? 2 जाना है, और उसके बाद वर्टिकली कितना जाना है? 3 जाना है। तो मैं यहाँ से चला 2 और यहाँ से चला 3, ऐसे, तो मैं यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और यही वो उसका घर है, तो मैंने यहाँ पर 2 और 3 ये एड्रेस मुझे मिला था और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर उसका घर था। अगर मैं केवल 2 चलता तो यहाँ पहुँचता, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता, वो तो यहाँ रहता है, तो मैं उसके घर नहीं पहुँच पाता। अगर मैं केवल यहाँ चलता तब भी नहीं पहुँच पाता, तो मुझे करना क्या था? सही एड्रेस क्या है? पहले 2 जाइए फिर 3। तो ये जो एड्रेस है जो उसने मुझे कोऑर्डिनेट किया कि आपको ऐसे जाना है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये उसके घर के क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स। इस कोऑर्डिनेट्स में जो खास बात है वो ये है कि आप लोगों सबसे पहले एड्रेस में हम अपने कन्वीनियंट के लिए किसको लिख लेते हैं? तो आंसर हम पहले किसको लिखेंगे? x को, x का एड्रेस लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? y वाला एड्रेस लिखेंगे, या हम कहें y वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? आंसर है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहते हैं इसे। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया किसे कहते हैं? x एंड y, इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास ये ब्रैकेट बन के आया है इसका नाम कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसमें से भी x को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया एब्सिसा। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? एब्सिसा। और y को हमने क्या नाम दे दिया? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे घर के मेरा जो फ्रेंड है उसके घर का ऑर्डिनेट बताओ, तो आप मुझे x बताएंगे या y बताएंगे? तो आंसर है y बताएंगे। अगर मैंने आपसे क्या पूछा है? ऑर्डिनेट पूछा है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? y बताएंगे। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड का घर का ऑर्डिनेट क्या है? तो आंसर है 3। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि उसके घर का एब्सिसा बताइए आप, तो मुझे आप क्या बताएंगे? 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से यहाँ मैंने आपको एक एड्रेस दिया या मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट दिया 5 और 6, ये मैंने आपको दिया, तो इसमें आप मुझे ऑर्डिनेट बताओ। तो आंसर है ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है y वाला जो सिस्टम होता है उसका नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। यहाँ पर ऑर्डिनेट कितना है? 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सिसा कितना है? 5। x वाली चीज क्या होती है? एब्सिसा। y क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ओके, इतनी बात हम जान चुके हैं। अब जो मेन चीज जो मुझे आपको पहले ही बतानी चाहिए थी, फिर से बता देता हूं। जब एक x एक्सिस को एक y एक्सिस के साथ रखा गया तो उन्होंने एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं
उस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया है, ओरिजिन। क्या नाम रखते हैं हम, ओरिजिन। और ओरिजिन, अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताओ तो आप क्या बताओगे, तो x के लिए ये कितना है 0, y के लिए कितना है, तो आंसर है 0। ठीक है, तो फिर से याद रखेंगे x एक्सिस और y एक्सिस जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का क्या नाम होता है, तो आंसर है ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो आंसर है 0 0। ठीक है, ओके। तो एक बार फिर से लास्ट टाइम फटाफट से देखते हैं, नंबर लाइन किसे कहते हैं, एक लाइन जिस पर नंबर लिखे हुए हों वो क्या होती है, नंबर लाइन। क्या उसको केवल ऐसा बनाया जा सकता है, आंसर है नो, उसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो अगर मैं उसको ऐसा बनाऊं तो उसका क्या नाम होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मैं अब तक जानता हूं, लेकिन अब मैं उसका एक नया नाम रख रहा हूं, उसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस। अगर मैं उस लाइन को ऐसा बनाऊं तो उसका क्या नाम होगा, वाई एक्सिस, जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते थे अब क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, इतनी बात भी हमें समझ में आती है। इसके बाद अगर मैं इन दोनों लाइनों को एक दूसरे के साथ रख देता हूं तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने लगती हैं और उस पॉइंट का नाम क्या होता है, तो आंसर है ओरिजिन। ठीक है, ठीक है। और क्या नई बात होती है, तो आंसर है जब इनको एक दूसरे के साथ रख दिया जाता है तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये प्लेन जो मेरे सामने बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट प्लेन का नाम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब भी x और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम होता है ओरिजिन, और ईच पार्ट जो वहां पर बन के तैयार होता है, ईच पार्ट का नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, जिसका नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रखा जा सकता है। ठीक है, ओके, इतनी बात भी समझ में आती है। इसके बाद अगर हम x और y एक्सिस पर अगर हम किसी भी एड्रेस को लिखें, जैसे कि मैंने ये एड्रेस लिखा 2 और y पर कितना है ये 3, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, पहले ऑलवेज x को लिखते हैं, इसके बाद y को लिखते हैं। ऐसा हमने सिस्टम बनाया हुआ है। इस सिस्टम का नाम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम। और यहाँ पर जो ये एड्रेस लिखे जाते हैं इनका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सपोज दैट ये कोई पॉइंट A है तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो आंसर है 2 3, जिसमें 2 किसको शो कर रहा है, x की वैल्यू को, और 3 किसको शो कर रहा है, तो आंसर है y की वैल्यू को। x को हम क्या नाम देते हैं, एब्सिसा, और y को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्डिनेट। तो पॉइंट A का ऑर्डिनेट क्या है, 3, पॉइंट A का एब्सिसा क्या है, 2। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम अगर आप जान चुके हो तो अब आप क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2 बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे होगी।